मैं दिनेश क्योरा न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इकॉनमी के अंदर जो खड्डे बन गए हैं, डिच वैलीज, -23.9% का जो या -24% का जो खड्डा बन गया है इस टाइम इकॉनमी के अंदर, रादर एक इतना बड़ा क्रेटर बन गया है जैसे ऊपर से कोई बॉम्ब आके टकराए या कोई मीटियोर आता है टकराता है ना ऊपर से, एक्ट ऑफ गॉड, तो धरती में बहुत बड़ा खड्डा बन जाता है, बहुत बड़ी वैली बन जाती है। ये धरती में, हिंदुस्तान की धरती में -23.9 का जो खड्डा बना है, ये बहुत ही बड़ा खड्डा है। इसको भर पाना इतना आसान नहीं होगा। और इसके अंदर जो 10 सबसे बड़ी हिंदुस्तान की स्टेट होंगी, जिसमें महाराष्ट्र भी है, तमिलनाडु भी है, और एक कंजप्शन थ्योरी के लिए कहा जाए तो उत्तर प्रदेश भी है, इनके सबसे ज़्यादा लॉसेस हो जाएंगे। जब आपका लॉसेस एनुअलाइज करके देखा जाएगा तो -9 -10% के आसपास आएगा। और इसको, ये जो खड्डा बन गया इतना बड़ा, इसको भरने के लिए आपको कम से कम 2 साल चाहिए होंगे। वो भी तब जब आपकी मिनिमम ग्रोथ 8 से 10% होगी, तब कहीं जाके ये जो लॉसेस हैं, ये जो 2020 के जो लॉसेस हैं, तब उस पर रिकवर हो पाएंगे। तो असली जो रिकवरी जो भी आएगी हमारी अर्थव्यवस्था में, वो अप्रैल 2023 से आएगी। तो इन एग्जैक्ट सेंस हम 3 साल पीछे चले गए हैं, एग्जैक्टली 3 साल पीछे चले गए हैं। इसमें 15 लाख करोड़ का जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका तो परमानेंट लॉस हो चुका है। लगभग 40% रेस्टोरेंट कभी भी दोबारा नहीं खुलेंगे, ये बात भी बिल्कुल पक्की हो गई है। बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज भी हैं जो दोबारा कभी नहीं खुलेगी, वो लॉसेस परमानेंट है। और वो परमानेंट लॉसेस जीडीपी को बहुत ज़्यादा, हमारा जो देश की जो प्रगति है उसमें नुकसान पहुंचाएंगे। जुलाई के अंदर ही अगर आपने देखा, जो पहला वक्त आया था जहां मॉरेटोरियम के ख़त्म होने का, जून 30 में जब पहला पार्ट ऑफ मॉरेटोरियम ख़त्म हुआ था, 50 लाख सैलरीड लोगों के जॉब्स चले गए थे जुलाई के अंदर। अभी अगस्त के डेटा आने बाकी हैं, वो आपको हम बताएंगे। तो जैसे मैंने बताया कि 40% रेस्टोरेंट क्लोज हो गए और 26% जो डिमांड है वो परमानेंटली क्रैश हो गई है, परमानेंटली क्रैश हो गई, जो अगले 3-4 साल तक वापस नहीं आएगी। इट विल नेवर कम बैक। लेकिन सबसे ज़रूरी इसमें चीज़ ये होती है कि सरकार अपना फेलियर एक्सेप्ट करे। वो सुब्रमण्यम स्वामी भी कहते हैं हमेशा कि ये सरकार अपनी गलती मानती ही नहीं है, सरकार ये फेलियर को एक्सेप्ट ही नहीं करती, सरकार ये मानती ही नहीं कि इकोनॉमी की बुरी हालत है। जब कोई मानेगा नहीं तो फिर उसके बाद उसकी दवाई कैसे होगी, उसका उपचार कैसे होगा, उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। दरअसल हमारी अगर पर कैपिटा इनकम के हिसाब से देखा जाए तो मैं बहुत टाइम से कहता आया हूँ कि सौम्य कांति घोष का भी एक सर्वे आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि इस साल के एंड तक हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो डाउन होकर करीब करीब $1880 पे आ जाएगी। ये अनुमान, अभी जो नए अनुमान आ रहे हैं उसके अनुसार बिल्कुल मिलते जुलते हैं कि एक आम भारतीय की जो सैलरी है 27,000 रुपये पर ईयर के हिसाब से कम हो जाएगी। और ये 27,000 जो होती है अप्रॉक्सीमेटली $300 से $400 होती है। और जो समृद्धि वाली स्टेट हैं, बड़ी स्टेट्स हैं जिनकी पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, $4,000-5,000 है, वहाँ पर ये जो डाउनफॉल होगा करीब $600 तक हो सकता है। आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस देश की जो टोटल पर कैपिटा इनकम इस टाइम 2,100 के आसपास हो, वो 27,000 पे, यानी कि ऑलमोस्ट कहा जाए तो $350 डाउन होगी, फिर $1,800 पे आ गई। अल्टीमेटली आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, अब जब आपका जीडीपी डाउन है और पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फिर आपका पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ सकता है। और मैं इस बात को बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ कि इंडिया इस टाइम $1,800 और $1,900 के बीच में चल रहा है। आप जितना मर्जी खींच तान लो, इंडिया 1900 के ऊपर नहीं है इस टाइम। और इस साल के एंड में आप देखेंगे इंडिया विल बी वेल बिलो द $1,900 पर कैपिटा इनकम। इससे अगर ऊपर चला जाएगा थोड़ा बहुत 50-100, तो मुझे हैरानी होगी देखा जाए तो, क्योंकि आंकड़े ये नहीं बोलते हैं, जो फिगर्स आ रहे हैं वो ये नहीं बोलते हैं। अभी इसको सुधारा कैसे जा सकता है, सरकार को पता है लेकिन सरकार करती नहीं है। जिसमें 2 चीज़ें होती हैं इकॉनमी के अंदर, एक होती है सप्लाई साइड और एक होती है डिमांड साइड। देखिए, सप्लाई साइड में तो जो भी सरकार ने करना था, आरबीआई ने जो करना था, जो पैकेज देने थे सारे दे दिए। मुसीबत ये है कि सारी समस्या जो आ रही है सप्लाई साइड से नहीं आ रही है, डिमांड साइड से आ रही है। अगर लोगों की जॉब सुरक्षित नहीं है, जॉब चली गई है, वेजेस कट हो गए हैं, तो इनकम नहीं है ना। अगर इनकम नहीं है तो फिर आपकी कंजप्शन जो है, जो खपत है, जो डिमांड है, वो बूस्ट कैसे होगी। आज मुझे एक मोबाइल लेना हो तो मैं सोचता हूँ कि नहीं, जाने दो, 6 महीने बाद देखेंगे क्या करना है, अभी कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मैं उसको अभी ज़रूरत की वस्तु नहीं समझता हूँ। जबकि पहले मैं ऐसा नहीं सोचता था। आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले मैं तुरंत सोचता था लेना, चलो लेके चलते हैं।
तो इसका मतलब जो खपत में कमी आ गई है, डिमांड में कमी आ गई है। अभी डिमांड तभी पूरी हो सकती है जब लोगों की पॉकेट में पैसा होगा। सरकार ने एक भी कदम अब तक ऐसा नहीं उठाया जिसकी वजह से लोगों की पॉकेट के अंदर पैसा आए। जब आप जो डिमांड साइड को आप सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो फिर आपकी इकोनॉमी बूस्ट कैसे होगी। ये दरअसल कुछ हमारे इकोनॉमिस्ट हैं जो सरकार के भी हैं, वो उल्टी सीधी बातें करते हैं, उनको ग्राउंड रियलिटी समझ आती नहीं है। अगर आती भी है तो उनको सरकार से एक आंसर्स की एक लाइन मिली हुई है कि बस यहाँ बोलना है, आपको यहाँ नहीं बोलना है। ये कैसे इकोनॉमिस्ट हैं जो असलियत, हकीकत, सच नहीं बोल सकते, वो भी झूठ बोलते हैं। बाकी तो सरकार के सारे मंत्री तो कोई सच बोलता ही नहीं है, आके झूठे दिलासे देते हैं। तो अभी तक जो कंजप्शन थोड़ी बहुत चल रही थी, आपने जो भी देखी थी, थोड़ी बहुत बड़ी कंजप्शन थी, वो लोगों ने अपनी बचत तोड़ के दी। अब जो फिक्स डिपॉजिट है तोड़ के या प्रोविडेंट फंड से निकाल के, तो वहाँ से उन्होंने पैसे निकाल के अपना गुजारा किया। लेकिन अब वो बचत भी ख़त्म हो गई है। इसके बाद आप उस बचत के सहारे कंजप्शन की थ्योरी आगे नहीं बढ़ा सकते, जबकि हमारी जो सेविंग सिस्टम 7% से नीचे आ गई है, जो कि एक टाइम में 11, 12, 15% तक हुआ करती थी, आज 7% से नीचे है। क्रेडिट ग्रोथ, जिसके ऊपर आपकी कंजप्शन टिकी हुई है, जो लोग लोन लेते हैं चीज़ें खरीदने के लिए, वो इस टाइम 5.5% पे आ गई है, विच इज़ लोएस्ट इन द हिस्ट्री। आप सोचिए कि लोग लोन लेने को भी तैयार नहीं है, कि उनको पता ही नहीं कि वो लोन को वापस दे पाएंगे, ईएमआई भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। ये परिस्थिति है। तो जब बचत ही खत्म होगी तो कंजप्शन की थ्योरी कहाँ से आएगी। अब क्या होगा, सरकार तो कुछ कर नहीं रही है, सरकार डिमांड साइड में सोच ही नहीं रही है। सरकार जो मिडिल क्लास है 15-20 करोड़ की, उसके लिए कोई स्कीम घोषित नहीं कर रही है। सरकार की कोई ऐसी योजना नहीं है जहाँ से मिडिल क्लास को कुछ मिल सके। मिडिल क्लास आपके जो कंजप्शन की थ्योरी है इंडिया की, जो डिमांड की थ्योरी, उसकी बैकबोन है। जब आपने बैकबोन को ही तोड़ दिया और उसको कोई बूस्ट नहीं देते हैं, कोई कंसेशन नहीं देते हैं, तो आप बताइए लोग क्यों खरीदेंगे चीज़ों को। समझने वाली बात है, लेकिन सरकार है कि समझती नहीं। आरबीआई पैसा डाल नहीं सकता हमारी पॉकेट के अंदर, वो तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट भी छोड़ने को तैयार नहीं है जो बैंकों के अंदर है। जब आप इतने रूथलेस हो जाओगे कि यह एक तरफ आप एक्ट ऑफ गॉड की बात करते हो, फोर्स मेजर की बात करते हो, और आप लोगों को कुछ भी देने को तैयार नहीं हो, जैसे मिडिल क्लास आपके लिए एक लावारिस है, उसकी कोई औकात नहीं है, तो उसे कुछ देना नहीं है आपको। तो एक बात ध्यान रखिए, यही मिडिल क्लास तो आपको जोड़ दे रही है इस टाइम, यही मिडिल क्लास तो खरीदारी नहीं कर रही है, यही मिडिल क्लास तो आपका धक्का दे रही है, पर आपकी समझ में नहीं आ रहा है। अब सरकार के पास बचेगा क्या? अगर जीडीपी लो है, 15 लाख करोड़ तो अभी कट हो गया, तो टैक्सेस भी लोअर हो जाएंगे, क्योंकि वो प्रोडक्शन तो हुआ ही नहीं ना सर्विस में ना गुड्स में। जब वो हुआ नहीं तो आपके टैक्स नहीं कलेक्ट होंगे, टैक्स नहीं कलेक्ट होंगे और खर्चे वही हैं, तो फिर आपको करेंसी छापनी पड़ेगी। करेंसी छापनी पड़ेगी तो ऑलरेडी 7% आपका महंगाई चल रहा है इस टाइम, वो और बढ़ेगा। सरकार दोनों साइड से फंसी हुई है। फंसे एक्चुअली हम आम इंसान हैं कि हमारे लिए कुछ नहीं है और सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, सोच भी नहीं रही है। जब सरकारें अपने मिडिल क्लास के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती हैं, वो सरकारें ज़्यादा देर टिक नहीं पाती हैं। शुक्रिया आपका।